हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी के जो प्रमुख सूफी काव्य हैं और उसके जो कवि हैं, उसका रचनाकाल है, उसकी जो शैली है, उसमें कौन सा छंद प्रयुक्त है, उन सभी के बारे में आपसे बात करेंगे। तो चलिए, आप हो सके तो अपना कलम और पेन और कॉपी लेकर बैठिए और जो आपको प्रमुख लगे, इम्पोर्टेंट लगे, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, आपकी जो सूफी काव्य की जो कवि हैं, उसकी जो पहली रचना है कौन सी है? हंसावली। हंसावली किसकी है? अशाइद की है। और ये कब लिखी गई है? 1370 ईस्वी में। और इसमें भाषा कौन सी है? तो राजस्थानी भाषा है। और शैली कौन सी है? दोहा और चौपाई शैली है। अगली रचना है चंदायन। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, 1379 ईस्वी में है, जिसकी जो भाषा है वो अवधी है और दोहा और चौपाई शैली में लिखी गई है। अगली रचना है लखम सेन पद्मावती कथा। इसका रचनाकाल 1459 है। इसके कवि दामोदर कवि है, जो राजस्थानी भाषा की रचना है और इसमें दोहा, चौपाई, दोहा और सोरठा, इन तीनों शैलियों का प्रयोग किया गया है। अगला है सत्यवती कथा, जो कि 1501 ईस्वी में लिखा गया है, ईश्वर दास का। इसकी भाषा क्या है? अवधी है। शैली क्या है? दोहा और चौपाई है। अगला है मृगावती, जो 1503 ईस्वी में लिखी गई। इसके रचनाकार कौन है? कुतुबन। ये भी अवधी भाषा की रचना है और दोहा और चौपाई शैली में लिखी गई है। अब ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की पहली रचना मृगावती को ही मानते हैं। और यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात है तो वो किसको मानते हैं? सत्यवती कथा ईश्वर दास को मानते हैं। अगला है माधवानंद काम कंदला। ये गणपति की है। वो कब आई थी? 1527 ईस्वी में। ये भी राजस्थानी की है और इसकी जो शैली है वो सिर्फ दोहा छंद है। ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है जो लोग राजस्थान से जुड़े हुए हैं। अगला है पद्मावत। पद्मावत तो जैसे कि अक्षय कृति है, उनकी अक्षय प्रसिद्धि का आधार है। इस जो महाकाव्य है, इसका रचनाकाल कितना है? 1540 ईस्वी है। और इसके कवि जो हैं, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो है जैसी। इसकी जो रचना है वो अवधी भी कहें तो ठेठ अवधी में लिखा गया है। किसमें? ठेठ अवधी में। इसकी जो शैली है वो क्या है? दोहा और चौपाई शैली है। अगली रचना है मधुमालती। मधुमालती मंझन की है। 1545 ईस्वी इसका रचनाकाल है। इसकी जो भाषा है वो क्या है? अवधी है। इसकी जो शैली है वो क्या है? दोहा और चौपाई शैली है। अब अगली रचना है, अब ध्यान दीजिएगा, जो मधुमालती मंझन है, इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको एक फैक्ट आपको याद आ रहा होगा कि जो मधुमालती है, जिस समय ये लिखी गई थी, उस समय जितने भी सूफी प्रेमाख्यानक काव्य थे, उन सभी में बहुपत्नीवाद की परंपरा चल रही थी। लेकिन ये इकलौती ऐसी रचना है जिसके अंतर्गत आपको बहुपत्नीवाद का अभाव मिलेगा, इसलिए इस रचना को इम्पोर्टेंट करके लगा लीजिएगा। अगला है माधवानल काम कंदला चौपई। इसके जो लेखक हैं वो है कौन है? कुशल लाभ। ये भी राजस्थानी भाषा का है और इसमें भी दोहा, चौपाई और सोरठा है। अगली रचना है प्रेम विलास, जो कि जटमल की है, वो भी राजस्थानी में है। अगला है रूप मंजरी। रूप मंजरी ये इम्पोर्टेंट है, नंददास की रचना है और 1568 ईस्वी में लिखी गई है। ये ब्रज भाषा में है, ये भी ध्यान रखिएगा। नंददास की जो रचना है रूप मंजरी, वो 1568 और किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। और उसकी शैली क्या है? दोहा और चौपाई है। अगला है माधवानंद काम कंदला आलम की भी है, जिसका रचनाकाल क्या है? 1584। अब इसमें देखिए आप, माधवानंद काम कंदला कितने कवियों की रचना आ रही है, लेकिन उसका सन जो है वो, उसका जो वर्ष है वो अलग अलग है। तो यदि माधवानंद काम कंदला आलम की पूछे, जिसका रचनाकाल 1584 ईस्वी में है, तो वो किस भाषा में है? अवधी भाषा में। किस में है? अवधी भाषा में है। ठीक है, अवधी भाषा में। इसमें दोहा, चौपाई और सोरठा तीनों का प्रयोग किया गया है, तीनों छंद है। अगला है छिताई वात्रा, जो कि नारायण दास की रचना है, जो राजस्थानी और ब्रज दोनों भाषा में लिखी गई है। यदि आपसे पूछे ऐसा कौन सा प्रेमाख्यानक सूफी काव्य है जो ब्रज भाषा और राजस्थानी दोनों में लिखा गया, तो वो कौन सा है? छिताई वात्रा है, नारायण दास का। ये भी दोहा और चौपाई शैली में लिखा गया है। अगला है चित्रावली उस्मान की, जिसकी रचनाकाल कितना है? 1613 ईस्वी। उस्मान की अवधी भाषा की रचना है, ये दोहा और चौपाई में है। अब ध्यान दीजिएगा, चित्रावली उस्मान ने जब इस चित्रावली को लिखा था तो उस समय उन्होंने कवियों को चैलेंज भी दिया था कि जिसके पास जाकी बुद्धि होए अधिकाई,
आन कथा एक कहे बनाई, यही कुछ कहा था ऐसा ही कि मतलब जिसके पास अधिक बुद्धि है वो मेरी इस रचना से कुछ अच्छा लिखकर मुझे बताए। अगला है रस रत्न, जो कि 1618 ईस्वी में पुहकर की रचना है, अवधी भाषा की है, दोहा और चौपाई शैली में। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट कौन सा है, ज्ञानदीप, जो कि 1619 ईस्वी में है। उसके रचनाकार कौन है, शेख नबी है। और ज्ञानदीप की जो भाषा है वो कौन सी है, अवधी है। इसकी भी शैली कौन सी है, दोहा और चौपाई है। अगला है नल दमयंती, ये किसका है, नरपति व्यास का है। ये भी अवधी में है और दोहा और चौपाई शैली में लिखा गया है। अगला है हंस जवाहिर, ठीक। हंस जवाहिर किसका है, कासिम शाह का है। हंस जवाहिर किसका है, कासिम शाह का। किस भाषा में है, अवधी भाषा में है। और इसकी शैली क्या है, दोहा और चौपाई शैली में लिखा गया है। चलिए इतना आप ध्यान दे लीजिए, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, कहीं किसी भी राज्य का, एलटी हो, जीआईसी हो, किसी भी एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित है कि आएगा ही आएगा। इसलिए मैंने सभी डेटा को इधर कलेक्ट कर लिया है। इसमें से आप इसको नोट डाउन करके याद कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट लगे आपको वहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है। चलिए हम लोग अब अगले पेज पे चलते हैं। चलिए इस वाले पेज में हम थोड़ा अष्टछाप के कवियों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अष्टछाप के कवियों के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी। तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में, कब, 1565 ईस्वी में विट्ठल नाथ ने की थी। किसने, विट्ठल नाथ ने। अब इसमें कितने कवियों को लिया था, तो 4 अपने पिता के वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 खुद विट्ठल नाथ के शिष्य थे। इन्हीं विट्ठल नाथ ने 4 अपने शिष्यों और 4 अपने पिता के शिष्यों को लेकर एक अष्टछाप के कवियों की मतलब 8 लोगों की एक मंडली बनाई, जिसे हम अष्टछाप के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए जन्म काल के आधार पर इन कवियों का क्रम क्या है उसको हम जान लेते हैं। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना होगा। क्या वो ट्रिक हम आपको बता देते हैं। कस पी के गोछीचन, क्या होगा, गोछीचन। अब देखिए इसका मतलब क्या क्या है। कस मतलब कुंभन दास, तो जन्म काल के आधार पर सबसे बड़े कौन है, कुंभन दास। उसके बाद कौन है, सूरदास। इन दोनों लोगों का जन्म सन कितना है, 1478 ईस्वी। कितना है, 1478 है। उसके बाद पी कौन है, पी से परमानंद दास। इनका जन्म कितना है, 1493 ईस्वी। इनका जन्म है 1493। अगले गस हो गया पी। के मतलब होता है कृष्णदास। के मतलब क्या है, कृष्णदास। फिर से हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए अब फिर से देखिए आप, ये जो आपके कृष्णदास हैं, ठीक है। तो कस पी के फिर से हम लिख देते हैं आपको, कस पी के गो छी च न। तो कस्पीके का मतलब हमको पता चल गया, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और के का मतलब कृष्णदास। अब देखिए कृष्णदास का जन्म सन क्या है, कृष्णदास का भी जन्म देखिए आप ध्यान दीजिएगा। तो कृष्णदास का भी जन्म सन क्या है, 1496 ईस्वी से 1578। ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात के थे। अब देखिए जो गोछीचंद था, गोछीचंद, तो गो का मतलब हो गया गोविंद स्वामी, और छी का मतलब क्या हो गया, चित स्वामी। च का मतलब हो गया चतुर्भुज दास, और न का मतलब क्या हो गया, नंददास। देखिए सबके नाम के आगे लग गया। तो इस तरीके से आप आसानी से कस पी के गोछीचंद को याद रखेंगे, तो इससे आप आसानी से जो अष्टछाप के कवि हैं उनको जन्म काल के अनुसार याद रख सकते हैं। ऊपर के जो कस्पिके थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, नीचे के जो गोछीचंद हैं वो सभी के सभी विट्ठल नाथ के शिष्य थे। अब ध्यान दीजिएगा, नंददास का जन्म कहाँ हुआ था, तो रामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और चतुर्भुज दास भी, ये भी विट्ठल नाथ के शिष्य थे। इनका भी जन्म जमुनावती उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। और जो छिद स्वामी हैं इनका भी जन्म मथुरा के उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। और गोविंद स्वामी जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था, भरतपुर राजस्थान में हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए थोड़ा सा हित हरिवंश के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो राधा वल्लभ संप्रदाय किसने चलाया था, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश से चलाया था। और इसका प्रवर्तन कब हुआ था, हित हरिवंश का, राधा वल्लभ संप्रदाय का, तो 1534 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, वृंदावन में हुआ था। इस संप्रदाय में प्रेम को बहुत महत्व दिया गया है और प्रेम ही भक्ति का मूलाधार बताया गया है। और राधा और कृष्ण में कोई तात्विक भेद नहीं किया गया है और ना ही तो इसमें कोई मुक्ति की कामना है। एक बात और इम्पोर्टेंट है, ये जो हित
राधा वल्लभ संप्रदाय है, इसी में जो राधा शब्द है, राधा का महत्व इसमें बहुत ज़्यादा है। कृष्ण का महत्व गौण है, बल्कि राधा का बहुत ज़्यादा है। यहाँ के जो मंदिर है उसमें राधा का विग्रह चित्र बनाया गया है, जो कृष्ण के साथ नहीं है, बल्कि कृष्ण के वाम भाग में वस्त्र से बनाई हुई एक गद्दी होती है, जिस पर सोने के पत्ते पर श्री राधा शब्द लिखा रहता है। इस संप्रदाय का मुख्य मंदिर कहाँ है? वृंदावन में है। कहाँ है? वृंदावन में। इस संप्रदाय में कृष्ण को राधा से छोटा माना गया, अर्थात राधा को कृष्ण से भी बड़ा मानकर उसकी उपासना की जाती है। इस संप्रदाय के अनुयायी जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, तिलक में, ये जो तिलक लगाते हैं ऊपर, ठीक, इस तिलक में एक त्रिकुटी रहता है। त्रिकुटी में जो तिल में सीधी रेखा रहती है वो किसका प्रतीक है? वो कृष्ण की है। और जो इसमें काली बिंदी लगा दी जाती है वो किसका प्रतीक है? वो राधा का प्रतीक है। और इस संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो हित हरिवंश हैं, श्री दामोदर दास हैं, हरिदास व्यास हैं, चतुर्भुज दास हैं, ध्रुव दास हैं और नागरी दास हैं। ये नागरी दास कौन है? ये वही नागरी दास हैं जो राजस्थान में एक राजा थे, राजा सावंत सिंह। वही हिंदी साहित्य में नागरी दास के नाम से क्या हुए थे? प्रसिद्ध हुए थे। और यही प्रश्न टीजीटी 2021 यूपी में पूछ लिया गया था। अच्छे लोगों के छक्के छूट गए थे। तो इसलिए छोटी छोटी बात को ध्यान दिया करिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। उन लोगों से पूछिए जिनका 1 नंबर से रुक जाता है, तब उनको समझ में आता है कि नहीं 1 नंबर का महत्व क्या होता है। इसलिए किसी पढ़ाई को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत ही ध्यान से और ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। अगला पॉइंट है, जो हित हरिवंश है उनका जन्म कब हुआ था? तो 1502 ईस्वी में हुआ था, मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अपना गुरु किसे माना है? तो इन्होंने अपना गुरु राधा को ही माना है। तब यहाँ पे आज हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। और मैं सभी लोगों से कमेंट बॉक्स में उनके सुझाव को आमंत्रित करती हूँ। आपका जो भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अधिक से अधिक कमेंट करें, जिससे मैं आप लोग के बारे में जान सकूँ। ठीक है, और देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।